हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक को जानेंगे, जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे बच्चों, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब बच्चों इसे हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। बच्चों सबसे पहले हम विद्युत फ्लक्स का भौतिक अर्थ समझ लेते हैं कि विद्युत फ्लक्स का भौतिक अर्थ क्या है। ठीक है बच्चों, आइए। विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये तो इसका भौतिक अर्थ हुआ। ठीक बच्चों, आइए अब हम विद्युत फ्लक्स को जान लेते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या है। ठीक है बच्चों, माना अल्पांश क्षेत्रफल सदिश dA सदिश तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश हो तो विद्युत फ्लक्स निम्न होगा। अच्छा, निम्न क्या होगा? तो ध्यान दें, विद्युत फ्लक्स को अल्पांश क्षेत्रफल सदिश dA सदिश तथा E सदिश के अदिश गुणनफल के रूप में परिभाषित करते हैं। तो अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स क्या होगा? d फाई बराबर होगा E सदिश डॉट dA सदिश। क्या होगा? E सदिश डॉट dA सदिश। ठीक है बच्चों, अच्छा हम एक बात जानते हैं, आपको पता ही होगा कि A सदिश डॉट B सदिश क्या होता है? AB कोस थीटा। क्या होता है? AB कोस थीटा। तो यहाँ से इसे लिखा जा सकता है d फाई बराबर क्या लिखा जा सकता है? EDA कोस थीटा। EDA कोस थीटा, जहाँ थीटा क्या है? जहाँ थीटा E सदिश व dA सदिश के मध्य कोण। ठीक है बच्चों, अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, बोलो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? तो बच्चों यहाँ से विद्युत फ्लक्स का मात्रक आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम इनटू क्षेत्रफल इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या होगा बच्चों? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। ठीक है बच्चों, अच्छा विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र होगा इसे हम सोल्व कर लेते हैं। देखो न्यूटन बल का विमीय सूत्र क्या होता है? m1 L1 T माइनस 2 इंटू इसे लिखेंगे L2 बटे आवेश का A1 T1। ठीक है बच्चों, करो सोल्व। m1 L3 T माइनस 3 A माइनस 1। विमीय सूत्र क्या होगा बच्चों इसका? m1 L3 T माइनस 3 A माइनस 1। ठीक है बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि विद्युत फ्लक्स सदिश राशि है या अदिश, बोलो विद्युत फ्लक्स सदिश राशि है या अदिश? तो बोलो बताओ क्या है विद्युत फ्लक्स? विद्युत फ्लक्स बोलो सदिश राशि है या अदिश? तो बच्चों दो सदिशों के अदिश गुणनफल से प्राप्त राशि क्या होती है? अदिश। तो विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? अदिश। बच्चों हम विद्युत फ्लक्स का भौतिक अर्थ और
विद्युत फ्लक्स के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी पढ़ चुके हैं। अब हम विद्युत फ्लक्स से संबंधित कुछ स्थितियों पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक, आइए। अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है डी फाई बराबर ई डी ए कोस थीटा। अच्छा, डी फाई क्या है? अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है बच्चों। अच्छा, डी फाई इस फॉर्मूले से डी फाई समानुपाती है ई के, डी फाई समानुपाती है डी ए के, डी फाई समानुपाती है कोस थीटा के। मतलब बच्चों डी फाई ई पर, डी ए पर और कोस थीटा पर निर्भर कर रहा है। हम मान लेते हैं यदि ई सदिश और डी ए सदिश नियत हो, ई सदिश और डी ए सदिश नियत हो। अगर बच्चों ई सदिश और डी ए सदिश नियत है तो इस स्थिति में डी फाई केवल कोस थीटा पर निर्भर करेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि डी फाई केवल तल के अभिविन्यास पर निर्भर करेगा। मतलब बच्चों तल विद्युत क्षेत्र में किस प्रकार से रखा हुआ है इस बात पर निर्भर करेगा। ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पर कुछ केस ले लेते हैं। केस फर्स्ट, जब पृष्ठ या तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। ठीक है बच्चों, मतलब ये जो विद्युत बल रेखाएं इस डायरेक्शन में हैं, ये डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की है ई सदिश। ठीक है, और तल इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। मतलब बच्चों ऐसे रखा हुआ है, तल ऐसे रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक बात और आप ध्यान दोगे कि क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत होता है। क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत होता है। अगर तल ऐसे हैं, तल ऐसे हैं तो क्षेत्रफल सदिश इस तल के लंबवत ऐसे होगा। अच्छा सोचो, तल ऐसे हों तो, तल ऐसे हों तो क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? ऐसे। ठीक है बच्चों, अगर तल ऐसे हों, तल ऐसे रखा हुआ हो तो क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? ऐसे। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ ये तल कैसे रखा हुआ है? ऐसे, ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? ऐसे। तो यहाँ एक अल्पांश क्षेत्रफल हम माने तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगा डी ए सदिश। ठीक है। अच्छा, ई सदिश और डी ए सदिश दोनों एक ही दिशा में हैं। मतलब बच्चों ई सदिश समांतर है डी ए सदिश के, ई सदिश समांतर है डी ए सदिश के। अगर ई सदिश और डी ए सदिश दोनों समांतर है तो थीटा बराबर कितना? थीटा बराबर बोलो 0 डिग्री। इस स्थिति में डी फाई बराबर क्या होगा? डी फाई बराबर होगा ई डी ए कोस 0 डिग्री। अच्छा, कोस 0 डिग्री कितना होता है बे? बोलो। कोस 0 डिग्री बराबर होता है 1। तो डी फाई बराबर क्या होगा? ई डी ए इंटू 1। तो डी फाई बराबर लिखा जा सकता है, डी फाई बराबर होगा ई डी ए, ई डी ए। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड क्या है? जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो। तो ये तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, और तल कैसे रखा हुआ है? देखो, तल ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ऐसे रखा हुआ है। अगर तल ऐसे रखा हुआ है तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे, ऐसे बोलो। क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा। मान लो कि ये अल्पांश क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा। बोलो डी ए सदिश। तो क्या ई सदिश और डी ए सदिश एक दूसरे के लंबवत दिख रहे हैं? हाँ, ई सदिश लंबवत है डी ए सदिश के। तो थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। और थीटा बराबर अगर 90 डिग्री है तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई डी ए कोस 90 डिग्री। और कोस 90 डिग्री का मान बोलो फटाफट। कोस 90 डिग्री कितना? 0। तो डी फाई बराबर कितना होगा? डी फाई बराबर हो जाएगा ई डी ए इंटू 0। तो डी फाई बराबर आएगा बच्चों 0। अब हम केस थर्ड पर चर्चा कर लेते हैं, जब ई सदिश व डी ए सदिश विपरीत दिशा में हो। ठीक बच्चों। अच्छा, ये तो ई सदिश सही है ना, और इसका क्षेत्रफल सदिश विपरीत दिशा मतलब इस दिशा में है डी ए सदिश। ठीक है बच्चों, ई सदिश और डी ए सदिश विपरीत दिशा में हैं तो थीटा बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। तो डी फाई बराबर क्या होगा? डी फाई बराबर होगा ई डी ए
cos 180 डिग्री, सही है ना। अच्छा, cos 180 डिग्री का मान क्या होता है, cos 180 डिग्री माइनस 1, तो डी फाई बराबर होगा माइनस ई डी ए, माइनस ई डी ए। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली है बच्चों, जब ई सदिश और डी ए सदिश, ई सदिश और डी ए सदिश दोनों एक ही दिशा में थे, दोनों एक ही दिशा में थे, तो बच्चों फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, जब दोनों विपरीत दिशा में हैं तो फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है, और जब एक दूसरे के लंबवत हो तो फ्लक्स कितना, 0। इस स्थिति में फ्लक्स कितना है, 0। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात और मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक बच्चों, यहाँ से अगर कोई प्रेक्षक देखे तो उसे लगेगा कि इस तल से बल रेखाएं बाहर निकल रही है। क्या लगेगा, इस तल से बल रेखाएं बाहर निकल रही है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर प्रेक्षक यहाँ से देखे, इधर से देखे, यहाँ खड़ा होकर प्रेक्षक देखे, तो बच्चों इसे लगेगा कि बल रेखाएं इस तल में प्रवेश कर रही है, इस तल में प्रवेश कर रही है। बच्चों अगर आपको याद हो तो अभी हमने कहा था क्या, कि विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है जो पॉजिटिव भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छा बच्चों, अब हमें एक बात समझ आती है कि फ्लक्स अगर पॉजिटिव है, फ्लक्स अगर पॉजिटिव है तो फ्लक्स निर्गत फ्लक्स होगा। क्या होगा, निर्गत फ्लक्स। ठीक है बच्चों। और अगर फ्लक्स नेगेटिव होगा, फ्लक्स नेगेटिव होगा तो इसे कहेंगे प्रवेशित फ्लक्स, प्रवेशित फ्लक्स। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात और बच्चों, अभी तक हमने जो ये फॉर्मूला पढ़ा था ये अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स का था। अब हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए। हम जानते हैं कि अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई बराबर ई सदिश डॉट डी ए सदिश होता है। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, डी फाई बराबर ई डी ए कोस थीटा। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर होगा समाकलन ई सदिश डॉट डी ए सदिश। ठीक है बच्चों। या फिर इसे लिखा जा सकता है फाई बराबर समाकलन ई डी ए कोस थीटा। ठीक है। अच्छा, यदि बंद पृष्ठ हो, यदि बंद पृष्ठ जैसे घन, घनाभ, बेलन हो, तो बच्चों बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होगा फाई बंद पृष्ठ बराबर बंद पृष्ठ समाकलन ई सदिश डॉट डी ए सदिश। ठीक है बच्चों। इसी को हम लिख सकते हैं फाई बंद पृष्ठ समाकलन ई डी ए कोस थीटा। ठीक है बच्चों। अच्छा, सवालों के लिए सूत्र, सवालों के लिए सूत्र क्या होंगे? पहला सूत्र आप याद रखोगे, फाई कुल, यानी कुल फ्लक्स ये होगा फाई निर्गत माइनस फाई प्रवेशित। पहला फॉर्मूला याद रख लोगे, बोलो रखोगे कि नहीं रखोगे? रख लोगे। दूसरा फॉर्मूला है फाई बराबर ई सदिश डॉट ए सदिश।
ठीक है बच्चों। अच्छा, अगला तीसरा फॉर्मूला आप याद रखोगे, फाई बराबर ई ए कोस थीटा, जहां थीटा किस किस के बीच का कोण है, थीटा किस किस के बीच का कोण है, ई सदिश और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम विद्युत फ्लक्स से संबंधित आंकित प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन है, 4I के प्लस 5J के न्यूटन पर कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में 2 × 10⁻² J के मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल रखा है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करें। बच्चों हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है, ई सदिश हमारे पास है 4I के प्लस 5J के न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, और क्षेत्रफल दिया हुआ है ए सदिश 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर J के मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, हमें फ्लक्स पूछा है, तो चूंकि ई सदिश और ए सदिश दिया है तो हम फ्लक्स जानते हैं, फाई बराबर होता है ई सदिश डॉट ए सदिश, ई सदिश डॉट ए सदिश। तो यहाँ से फाई बराबर क्या होगा बोलो, 4I के प्लस 5J के डॉट 2 × 10⁻² J के। ठीक है। अच्छा, अदिश गुणा तो आपको आता है, ठीक। तो फाई बराबर क्या होगा, फाई बराबर होगा I का J के साथ गुणा कितना, 0। तो 4 × 2 × 10⁻² I का गुणा J के साथ कितना, 0, प्लस 5 × 2 × 10⁻² J का J के साथ गुणा होता है 1। तो यहाँ से फाई बराबर 0 प्लस 5 दूनी 10 × 10⁻²। ठीक है। तो फाई बराबर होगा बच्चों, बोलो 10⁻1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। और यही हमारा क्या रहेगा बच्चों, आंसर। ठीक है बच्चों, ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन देखें, आपको दिया गया है एक वर्गाकार फ्रेम जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेमी है। भुजा हमें दी हुई है कितनी, 10 सेमी। ए बराबर दिया हुआ है 10 सेमी, यानी 10 × 10⁻² मीटर, या फिर हमें दिया हुआ है ए बराबर 10⁻1 मीटर। ठीक है बच्चों, एक वर्गाकार फ्रेम जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेमी है, 200 न्यूटन पर कूलाम के समरूप विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि फ्रेम पर अभिलंब मतलब क्षेत्रफल सदिश क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाता है, फ्रेम से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। अच्छा, ई हमें दिया हुआ है 200 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है। और थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है बच्चों। अच्छा, ई हमें दिया हुआ है, थीटा हमारे पास है और भुजा हमें दी हुई है, तो क्या हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 10⁻1 इसका होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा बच्चों 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, फाई बराबर होता है ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। तो फाई बराबर ई कितना, 200 × 10⁻² कोस थीटा कितना, 60, यानी कोस 60 डिग्री। और कोस 60 डिग्री कितना होता है बच्चों, 2 × 10 प्लस का 2 माइनस का 2 × कोस 60 कितना होता है, 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो फाई बराबर आएगा बच्चों 1। क्या आएगा, 1, क्योंकि 10⁻0 हो जाएगी। और 10⁻0 को क्या लिखा जा सकता है, 10⁻0 इसे लिखा जा सकता है 1, और आंसर आएगा फाई बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है बच्चों, ये हमने दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। अब हमें बच्चों तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, किसी पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स 500 है। प्रवेशित फ्लक्स कितना है, 500। प्रवेशित फ्लक्स है फाई, प्रवेशित कितना
500 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम और निर्गत फ्लक्स है 700। फाई निर्गत है, फाई निर्गत ये हमें दिया हुआ है 700 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, क्वेश्चन सुन ले ध्यान से। किसी पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स 500 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है तथा निर्गत फ्लक्स 700 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला परिणामी फ्लक्स क्या है? तो हम जानते हैं फाई कुल बराबर होता है फाई निर्गत माइनस फाई प्रवेशित, सही है ना? तो यहाँ से बोलो क्या होगा, बोलो फाई कुल प्रवेशित निर्गत कितना है 700 माइनस 500, तो फाई कुल आएगा 200 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम और यही हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, ये हमने 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अब हम चौथा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आइए, चौथा क्वेश्चन है बच्चों, एक समान विद्युत क्षेत्र E सदिश 3 × 10³ आई कैप न्यूटन पर कूलाम पर विचार करें। पहला पॉइंट है, इस विद्युत क्षेत्र का 10 सेमी भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है से गुजरने वाला फ्लक्स क्या है? और दूसरा पॉइंट बच्चों हमें दिया हुआ है, इसी वर्ग से गुजरने वाला परिणामी फ्लक्स कितना होगा यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक बच्चों, अच्छा E हमें दिया हुआ है, E हमारे पास है, E सदिश हमें दिया हुआ है 3 × 10³ आई कैप न्यूटन पर कूलाम। अच्छा, भुजा हमें दे रखी है A कितना 10 सेमी, यानी बच्चों 10⁻⁻1 मीटर, और हमसे कहा गया है वर्ग के उस पार्श्व से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करें जिसका तल YZ तल के समांतर है। अगर इस भुजा से बना वर्ग का तल YZ तल के समांतर है तो इसका एरिया जो रहेगा A सदिश वो क्या रहेगा A² आई कैप। क्या रहेगा A² आई कैप। क्यों? क्योंकि तल YZ तल में है। तल किस में है? YZ में तल है, YZ तल के समांतर, YZ तल के समांतर है तो इसका क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत होगा, मतलब आई कैप अर्थात x अक्ष की दिशा में होगा। ठीक बच्चों, तो A सदिश बराबर क्या आएगा 10⁻⁻1 इसका स्क्वायर आई कैप, तो ये हमारे पास हो जाएगा A सदिश बराबर 10⁻2 आई कैप मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होगा बोलो फटाफट, इस तल से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर होगा E सदिश डॉट A सदिश, बोलो फटाफट क्या आएगा 3 × 10³ आई कैप गुणा 10⁻2 आई कैप। आई कैप का आई कैप के साथ गुणा कितना 1, तो 3 एकम 3 × 10⁻3 - 2, ये बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻1, मतलब बच्चों 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक बच्चों, अब हम दूसरा पॉइंट सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का। इसमें हमसे कहा गया है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि इसके तल का अभिलंब मतलब क्षेत्रफल सदिश x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब हमें थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो E परिमाण रूप में कितना होगा 3 × 10³ न्यूटन पर कूलाम, और क्षेत्रफल परिमाण रूप में क्या होगा 10⁻2 मीटर स्क्वायर, और थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, तो फाई बराबर क्या होगा EA कोस थीटा। फाई बराबर E कितना 3 × 10³ बोलो 10⁻2 × कोस 60 डिग्री, तो फाई बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻1 × 1/2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 30/2, तो फाई बराबर हमारे पास आएगा बच्चों 15
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और यही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 10 सेमी त्रिज्या की वर्ताकार शीट, 10 सेमी त्रिज्या की वर्ताकार शीट एक समान विद्युत क्षेत्र 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम में इस प्रकार स्थित है कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। शीट से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करें। ठीक बच्चों, करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, देखो 10 सेमी त्रिज्या यानी r बराबर दिया हुआ है 10 सेमी मतलब 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है बच्चों। अच्छा, एरिया ज्ञात कर सकते हैं क्या, वर्ताकार शीट है मतलब क्षेत्रफल πr², बोलो 3.14 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। तो a बराबर होगा बच्चों 3.14 × 10⁻2 मीटर स्क्वायर। ये हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। अच्छा, यहाँ हमसे कहा गया है कि शीट का तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। बच्चों अगर तल कोण बनाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्षेत्रफल सदिश के साथ कोण होगा 90 - थीटा। क्या होगा 90 - थीटा। इस स्थिति में कोण होगा 90 - थीटा यानी 90 - 30 डिग्री बराबर होगा कितना 60 डिग्री। ठीक है बच्चों। अच्छा, ई हमें दिया हुआ है, ई हमारे पास है, ई हमें दिया हुआ है 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अच्छा, ई भी हमारे पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो फॉर्मूला क्या लगाओगे, फाई बराबर EA cos 60 डिग्री। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों बताया, इसका कारण सिर्फ इतना सा है बच्चों कि यहाँ पर अधिकतर बच्चे गलती क्या करते हैं कि डायरेक्ट थीटा कितना ले लेते हैं, कोण कितना ले लेते हैं 30 डिग्री, कोण कितना ले लेते हैं 30 डिग्री। लेकिन याद रहे ये कोण तल के साथ है, किसके साथ, तल के साथ। और हमें कोण चाहिए अभिलंब के साथ, अभिलंब के साथ मतलब क्षेत्रफल सदिश के साथ। तो बच्चों चूंकि तल और अभिलंब 90 डिग्री कोण पर होते हैं और हमें अगर तल के साथ कोण दिया हुआ हो, तल के साथ हमें कोण थीटा दिया हुआ हो तो अभिलंब के साथ कोण क्या होगा 90 - थीटा यानी 90 - 30 डिग्री यानी क्या होगा 60 डिग्री। तो यहाँ से फाई बराबर बस वैल्यू रखनी है और सोल्व करना है। ई कितना 4 × 10⁵ इंटू बोलो फटाफट कितना, ए कितना 3.14 × 10⁻2 इंटू cos 60 डिग्री। तो फाई बराबर होगा बच्चों 4 × 3.14 × 10⁻3 इंटू 1/2, 2 से कटेगा कितनी बार 2 बार। तो फाई बराबर हमारे पास आएगा बच्चों 6.28 × 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक बच्चों, आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक, बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा बच्चों, अब एक क्वेश्चन और हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो, स्मॉल a भुजा वाले वर्ग के कोने पर एक बिंदु आवेश कैपिटल Q रखा है, वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मान लो ये वर्ग है जिसकी भुजा है स्मॉल a, कितनी है, ये a और ये a। इसके एक कोने पर यहाँ मान लो +Q आवेश रखा हुआ है, +Q आवेश रखा हुआ है और हमें इससे गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है कि इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप ध्यान दो तो इस आवेश की प्रत्येक बल रेखा, इस आवेश की प्रत्येक बल रेखा इस वर्ग के तल के समांतर है, वर्ग के तल के समांतर है। इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बल रेखा इस तल में से होकर नहीं गुजर रही है, इसलिए फाई कितना, फाई होगा 0। क्या होगा 0। ठीक। अच्छा, इसे हम मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। अगर ये बल रेखाएं तल के समांतर है, बल रेखाएं तल के समांतर है और तल हमारा ऐसे रखा हुआ है, बल रेखाएं तल के समांतर है और तल हमारा ऐसे रखा हुआ है, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा लंबवत, क्षेत्रफल सदिश क्या होगा लंबवत। तो फाई बराबर क्या होगा,
फाई बराबर होगा ई ए कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू बोलो फटाफट, कोस 90 डिग्री कितना 0, तो फाई बराबर कितना होगा 0। ठीक है बच्चों, दोनों तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नए लेक्चर में नए न्यूमेरिकल के साथ।